देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो भी आर डी शर्मा में से। और ये चैप्टर आपका आर डी शर्मा बुक में 12 है भाई। और लास्ट टाइम हम जो ना एक्सरसाइज 12.1 में थे और उसमें मैंने आपको बेस बताया कि आप सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ के उसका फिगर बनाओ। फिगर में क्या हुआ, दो आपकी बनेंगी राइट एंगल ट्रेंगल, वहां से आपके दो इक्वेशन आएंगे और आपके दो ही अननोन होंगे। तो वो जो दो इक्वेशन है ना उनसे उन दो अननोन की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं देखो फिगर ही है भाई, क्या आप स्टेटमेंट पढ़ के फिगर बना पाते हो कि नहीं बना पाते। और लास्ट में मैंने आपको जो है ना शायद क्वेश्चन नंबर 57 करवा दिया भाई। और अब तुम पढ़ो 56 मैंने करवा दिया, अब तुम पढ़ो 57 भाई। पढ़ना 57 एक बार। देखो 57 में लिखा हुआ है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 120 मीटर हाई टावर ए मैन ऑब्जर्व्ड टू कार ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द टावर। कोई टावर है भाई, अब सीधी सी बात है, जो टावर है वो तो ग्राउंड के क्या होगा, वर्टिकल ही होगा अपना। ये आपका टावर है और ये मान लो आपका कौन हो गया भाई, ग्राउंड हो गया। बल्कि अब की बार तो थोड़ा आगे तक बना लो, बताऊंगा क्यों। तो कोई टावर है भाई, ये आपका ग्राउंड हो गया। अब कवर के हैं, टावर की जो हाइट है ना वो 120 मीटर है भाई। टावर की हाइट कौन है, 120 मीटर। एक मैन है वो क्या ऑब्जर्व करे भाई, दो कार हैं। वो जो दो कार है ना वो टावर के अपोजिट साइड में, अपोजिट मतलब अगर एक टावर के लेफ्ट में है ना तो एक कार आपकी टावर के क्या राइट में है भाई। और वो कार मेरी कहां पर है, वो कार मेरी है भाई एंड इन स्ट्रेट लाइन विद द बेस ऑफ द टावर। टावर का जो बेस है ना उसके अलोंग जो आपकी लाइन है ना, उसके अलोंग जो आपकी लाइन है उस लाइन के ऊपर दो कार हैं। वो जो दो कार है ना वो टावर के क्या है, अपोजिट। अपोजिट मतलब अगर एक कार टावर के लेफ्ट में है तो एक राइट में। मान लो एक तो कार आपकी यहाँ है और एक मान ले यहाँ। अब इन कार का टावर के टॉप के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, वो कौन है भाई, 60 और 45। और वो हमने भी आवा है। तो आप क्या करोगे, आप इन कार को टावर का जो टॉप है उसके साथ मिलाओगे, यानी ये वाला बनेगा। और इसको भी क्या करोगे भाई, इसको भी जो टावर का टॉप है उसके साथ आप मिलाओगे। तो कहोगे इन कार का टावर के टॉप के साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन, वैसे वो ऊपर बनेगा पर आप हमेशा क्या बनाते हो, एंगल ऑफ एलिवेशन। वो कौन दिया हुआ भाई, वो आपको दिया हुआ 45 और 60 दिया हुआ है। तो आप कोई सा मान लो 45 और कोई सा आप क्या मान लो 60 भाई। और आपने बताना क्या है, फाइंड दी डिस्टेंस बिटवीन द कार। तो इन कार के बीच में जो है ना डिस्टेंस आपने बतानी है। तो आपने दो पार्टा माननी पड़ेगी, यहां से यहां तक की मान ले x और यहां से यहां तक की मैंने मान ली y, यानी आपने x प्लस y बताना है। अब आपने क्या बताना है, x प्लस y की वैल्यू आपने बतानी है। अब सीधी सी बात है, इसमें दो मेरी क्या बनेंगी, राइट एंगल ट्रायंगल। एक तो ये बनेगी एक ये बनेगी। तो इनका यूज करके न x और y की वैल्यू आ जाएगी, उसका सम करोगे तो दोनों कार के बीच में कौन आ जाएगी, डिस्टेंस। तो इसको a नाम दो, इसको b, इसको c और इसको क्या मानोगे, d भाई। तो ऐसे लिखोगे लेट AC इक्वल टू 120 है ना, बी द हाइट ऑफ द टावर भाई, हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की जो हाइट है वो कौन है मेरी, 120 है भाई। एंड लेट BC इक्वल टू x एंड CD इक्वल टू कौन है मेरी भाई, y है। अब आपको x और y की वैल्यू निकालनी है ना, तो दो आपकी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो पहले इसको यूज कर लो, पहले ABC करो यूज भाई। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी भाई, ABC करना, ABC यूज एक बार।
एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस होगा, तो आप ये अपॉन ये करोगे, करना एक बार क्या बनेगा, तो 120/x टेंजेंट बनेगा, और एंगल में कौन है भाई 45। क्या होता है टेंजेंट 45 1, तो 120/x इक्वल टू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू कौन आ गई भाई 120 होगी। इसको नाम दोगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद अब ACD लोगे, लो ACD भाई, तो अगेन इन राइट एंगल ट्रेंगल, इन राइट एंगल ट्रेंगल कौन सी भाई ACD लेना, ACD एक बार, तो ACD में ये अपॉन ये करोगे, यानी 120 अपॉन y भाई, फिर वही एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो मेरा बेस बनेगा, तो वही टेंजेंट हो जाएगा, और थीटा कौन है मेरा 60 दिया हुआ है, तो आपका बनेगा भाई 120 अपॉन y इज इक्वल टू टेंजेंट 60 कौन होता है √3 भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y की वैल्यू ये नीचे आ जाएगा, तो y की वैल्यू होगी 120 अपॉन √3 बनेगी। अब आपको दोनों कार के बीच में क्या बताना डिस्टेंस, और आपको x प्लस y की वैल्यू बतानी है, तो ये x की रही है y की, तो कर दो सम, तो इसको नाम दोगे इक्वेशन नंबर 2। तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू कार इज इक्वल टू, तो वो होगी मेरी x प्लस वाई। देखो x कौन है, x है मेरी 120 प्लस y कौन है भाई 120/√3, और इसमें स्पेशली लिखा हुआ है कि आपने जो √3 है ना, इसकी जगह क्या वैल्यू पुट करनी है 1.732 आपने पुट करनी है, तो करो पुट। पर उससे पहले थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, देखो 120 कॉमन है मेरा, लेना 120 कॉमन भाई, अंदर बचेगा 1 प्लस 1/√3 बचेगा। अब √3 लोगे एलसीएम, लो √3 एलसीएम, 120 तो है, √3 लोगे एलसीएम, ये √3 की 1 की मल्टीप्लाई करोगे √3 प्लस √3 होगा कैंसल, तो ये 1 बचेगा। अब क्या करोगे, देखो डिवाइड में रूट है, तो क्या करना पड़ेगा रैशनलाइज, और कैसे करोगे, जब डिवाइड में एक ही टर्म हो तो उसी से ऊपर मल्टीप्लाई, और उसी से करते हैं भाई नीचे मल्टीप्लाई। अब नीचे तो क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 3 बनेगा। चलो जगह नहीं है भाई, हटाना पड़ेगा थोड़ा बहुत, यहां से हटा लो। देखो क्या बनेगा अपना, ये 120 तो है बार, 120 तो मेरा बार है, √3 अंदर करोगे मल्टीप्लाई, √3 इंटू √3 3 बनेगा, प्लस √3 इंटू 1 तो √3 हो जाएगा, और डिवाइड में भाई √3 इंटू √3 3 बनेगा। अब ये 3 से करो कैंसिल, यानी आपका 40 बनेगा। अब जो √3 है उसकी करो वैल्यू पुट, तो 40 इंटू 3 प्लस क्या वैल्यू √3 की मेरी भाई 1.732, करना है एक बार, तो 40 तो है, तो आपका बनेगा 4.732। अब ये कर दो मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा। करना एक बार मल्टीप्लाई भाई, कहीं कर दो मल्टीप्लाई, किस किस के मल्टीप्लाई करनी है आपने 4.732 और 40 की भाई। आप जो मल्टीप्लाई है ना वो पॉइंट को भूल के करोगे, करना पॉइंट को भूल के मल्टीप्लाई, 0 0 0 0, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 तिये 28 और 1 29, 4 चौके 16, 17 18, तो 0 8 2 9 8 1, और पॉइंट आपके कहां पर होगी 1 2 3 के बाद भाई 1 2 3, तो ये आ गई, यानी आपका आंसर बनेगा 189.280, और पॉइंट के बाद तो 0 लिखे ना लिखे बराबर बात है, 0 को तो आप हटाओ इसको, तो 189.28 बनेगा आंसर।
और जो दोनों कार है ना उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कौन होगी, 189.28 बनेगी। तो कुछ खास नहीं भाई, कहो के था कोई टावर है, टावर के अपोजिट साइड में कौन है, दो कार है। अपोजिट मतलब अगर एक टावर के लेफ्ट में है ना तो एक कार आपके टावर के राइट में है। और वो कार मेरी कहां पर है, टावर का जो बेस नहीं है उसके अलोंग जो लाइन है यानी ग्राउंड के ऊपर है। मान लो एक कार यहाँ और एक कार यहाँ, इन कार का टावर के टॉप के साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 और 60 अपने वाला ये होगा। पर आप तो एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनाओगे और आपने दोनों कार के बीच में क्या बतानी है, डिस्टेंस, वो मैंने एक्स और वाई मान ली, तो एक्स प्लस वाई हमने निकाल दिया। और देखो भाई देखो आसान है, लगभग क्वेश्चन में सेम ही बेस है। वैसे आपको फिगर आना चाहिए बनाना, कि आप स्टेटमेंट पढ़ के फिगर आप बना पाते हो कि नहीं बना पाते। अगर आप फिगर ही नहीं बना पा रहे तो देखो मुश्किल है भाई, वरना इनमें कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आपके आर डी शर्मा की बुक में लगभग क्वेश्चन में जो रूट 3 है ना इनके वैल्यू कर रखे पुट भाई। अब तुम पढ़ो 58, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है भाई। 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर ऑन सेम साइड ऑफ ए टावर। भाई कोई टावर है, क्वेश्चन नंबर है 58, और उस टावर के सेम साइड दो पॉइंट है ए और बी, और वो पॉइंट मेरे कहां पर है, एंड इन सेम स्ट्रेट लाइन विद इट्स बेस। कोई टावर है भाई, तो पहले आप टावर ही बना लो। ये मान लो आपका टावर है, ये टावर का बेस हो गया, इस बेस के अलोंग कोई लाइन है, इस बेस के अलोंग कौन है, कोई लाइन है, और इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट हैं ए और बी। ये मान ले ए और ये हमने क्या मान लिया बी, और दोनों जो पॉइंट है ना टावर के सेम साइड है, यानी चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में आपकी मर्जी हो। मान ली यहाँ ए, यहाँ पर कौन है, बी है भाई। उसके बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ दीज पॉइंट, ये जो दो पॉइंट है ना इनका एंगल ऑफ डिप्रेशन किसके साथ, टावर के टॉप के साथ। तो आप इन दोनों पॉइंटों को टावर के टॉप से मिलाओगे, मिलाओगे तो भाई दोनों को टावर के टॉप से मिलाओगे, और एक ये है ना अपना भाई, तो टावर के टॉप तो हमने मिला दिया। अब इन दोनों पॉइंटों का टावर के टॉप के साथ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 और 60 है। अब तुम ये बताओ सोच के 45 कौन सा होगा और 60 कौन सा होगा। आप जैसे जैसे टावर के नजदीक जाओगे ना तो एंगल आपका इंक्रीज करता है, यानी ये 60 होगा, और ये कौन होगा मेरा भाई 45। क्योंकि आप जैसे जैसे टावर की तरफ मूव करोगे तो एंगल आपका इंक्रीज करेगा, और जो टावर की तरफ वो बड़ा होगा और दूर वाला छोटा बनेगा। और टावर की जो हाइट है ना वो मेरी 15 मीटर है भाई, और आपने दोनों पॉइंटों के बीच डिस्टेंस बतानी है तो सीधी सी बात माननी पड़ेगी, तो वो मैंने x मान ली भाई। ये भी माननी पड़ेगी, y मान लो, इनको भी नाम दो c और d। अब देखो x आप कैसे निकालोगे, फिर वही बेस। सबसे पहले दो आपकी क्या बनेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। देखो दो कौन कौन सी हैं, DAC एक DBC, इनको यूज करो x और y आ जाएंगे। करना भाई, पहले जो गिवन वो लिखो, लेट DC इक्वल टू 15 मीटर बी द हाइट ऑफ द टावर। भाई हाइट ऑफ द टावर, टावर की जो हाइट है वो कौन है मेरी DC है, एंड लेट BA इक्वल टू x एंड AC इक्वल टू y। भाई AC कौन y। अब दो आपके बनेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, एक तो DAC है ना, तो पहले DAC लो, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी है भाई DAC। अब DAC में आप ये अपॉन ये करोगे, करना एक बार,
तो 15/y इज इक्वल टू टेंजेंट भाई, और एंगल में कौन है मेरा 60 लिखा हुआ है। तो क्या होता है टेंजेंट 60 अपना, तो 15/y √3 होता है ना भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको ले आओ नीचे, तो 15/√3 इज इक्वल टू y, इसको नाम दोगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद अब ये बड़े वाली लोगे है ना, ये बड़े वाली भाई, तो अगेन इन राइट एंगल ट्रेंगल कौन है बड़े वाली, DBC है ना, बड़े वाली है DBC। देखो DBC में ये आपका परपेंडिकुलर और ये पूरा बनेगा बेस और x प्लस वाई, तो 15/x प्लस वाई, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट और एंगल में 45। क्या होता है टेंजेंट 45 1 भाई, तो 15/x प्लस वाई इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई भाई, तो 15 इक्वल टू x प्लस वाई, इसको नाम दोगे इक्वेशन नंबर 2। अब आपको x की वैल्यू बतानी है तो y की करनी पड़ेगी पुट, तो लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, कहां आते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, लिखोगे बात है पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, कर दो y की पुट, तो आपका बनेगा 15 इज इक्वल टू x प्लस y कौन है भाई 15/√3। अब सिंप्लीफाई आपको आना चाहिए, ले आओ इसको इस साइड, तो 15 माइनस 15/√3 इज इक्वल टू x भाई, 15 लोगे कॉमन वही सेम टू सेम, तो 1 माइनस 1/√3 इज इक्वल टू x भाई। अब √3 क्या लोगे, एलसीएम लोगे, लो √3 एलसीएम, तो √3 के 1 के मल्टीप्लाई √3 कट गया, तो ये 1 इक्वल टू कौन x। अब देखो डिवाइड में √3 है ना, तो क्या करोगे रेशनलाइज, कैसे करोगे √3 से ऊपर और √3 से नीचे, √3 इंटू √3 3 बनेगा, और ये करोगे अंदर मल्टीप्लाई, तो 15 करो ये अंदर मल्टीप्लाई, √3 इंटू √3 3 भाई, माइनस √3 इंटू 1 √3 डिवाइड में √3 इंटू √3 3 बनेगा इज इक्वल टू x। ये 5 पर क्या हो गया कैंसिल। फिर वही बात RD शर्मा की बुक में वैल्यू कर रखे पुट √3 की, करो तुम भी पुट, हटाना पड़ेगा भाई, चलो यहां से हटा लो, देखो करो पुट एक बार, तो x इक्वल टू कौन होगा, तो x इक्वल टू होगा 5 तो बार है 3 माइनस 1.732, करना 3 मत माइनस भाई, 3 में से 1.732 माइनस, तो इसको 3.000 लिखोगे, करो माइनस भाई, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 9 मत 7 गया 2, और 2 मत 1 गया 1, यानी आपका बनेगा 5 इंटू 1.268। अब करो मल्टीप्लाई, तो 5 8 40, 5 6 31 और 4 34, 5 2 10 और 3 13, 5 1 5 1 6 भाई। अब पॉइंट 1 2 3 के बाद 1 2 3, तो ये आ गई 6.34 मीटर आ जाएगी। तो कोई टावर था जिसके हाइट थी 15 मीटर, टावर का जो बेस है ना उसके अलोंग जो आपकी लाइन है उसके ऊपर A और B 2 पॉइंट हैं जिनसे टावर के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन ये दिया हुआ है, और आपने दोनों पॉइंटों के बीच में क्या बतानी है डिस्टेंस, तो x मान को सोल्व कर दी। चलो तुम ना आज यहाँ तक करना, बाकी फिर कल करेंगे।